हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। जीएसजीके के सुपर 500 सीरीज में आज हम हाजिर हैं बायो के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। तो जो है शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये यूपीपी से लेकर के यूपीपी सिपाही परीक्षा से लेकर के यूपीपीसीएस तक समान रूप से उपयोगी है, इक्वली इंपॉर्टेंट। जहां भी सामान्य एमसीक्यू आता है और हर जगह बार बार सबके नाम ले परीक्षाओं के समय बर्बाद होता है। एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, पीसीएस हो, यूपीएससी की कोई परीक्षा हो, ठीक, और यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, डीएसएसबी की कोई परीक्षा हो जो दिल्ली का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, बिहार टीचिंग एग्जाम हो, बिहार की कोई टीचिंग एग्जाम हो, यूपी की कोई टीचिंग एग्जाम हो, सिविल सर्विस हो, सब में समान रूप से उपयोगी है। चलते पहले सवाल, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बी 120/80। क्वेश्चन नंबर 2, वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ध्यान रखें, आज हम यहाँ केवल आंसर बताएंगे ताकि जो अभी एकदम निकट आसन्न परीक्षाएं हैं उसमें आप इसको काम में लाएं। बाकी एक्सप्लेनेशन आगे किसी वीडियो में करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर स्पीड नहीं बढ़ पाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि आधा घंटा में कम से कम 50-60 क्वेश्चन आए आपके सामने। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46-23 जोड़े होते हैं। और कुछ सवाल सरल हैं, कुछ बहुत कठिन है, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी है। चाहे सरल हो, परीक्षा में सरल सवाल भी आता है और वो गलत भी होता है, इसलिए उसके उस पे लेवल पे न जाए। इसकी क्वालिटी देखें, कई बार आई है सवाल। किस पौधे में फूल नहीं होते? किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? यानी जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल से किस मायने में भिन्न होती है? इसका आंसर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति के मामले में डिफरेंस है दोनों में। गोदुग्ध यानी गाय का दूध में पीले बहुत बार देते, 5 स्टार दे दो इसे, चाहे 6 स्टार दे दो, इतना महत्वपूर्ण है। गाय के दूध में जो पीलापन होता है उसका रीजन है कैरोटीन। प्रोटीन है कैरोटीन। मनुष्य का औसत, फिर रिपीट आगे से इसको काम करना, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। अगर देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, 80-120 ना हो तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, उपरोक्त से कोई नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन ढोना, ये काम है आरबीसी का। इसको क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी का स्रोत है? नींबू संतरा का सूर्य की किरण है। सूर्य की किरण विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है। एड्स का कारण है वायरस। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हाइड्रोफाइट कहते हैं
एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधे को। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जब भी जनरल स्टडी में जनरल साइंस की बात आती है तो उसमें इंक्लूड तो सारी चीजें है, बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंट भी है, लेकिन बायो ज्यादा आती है, इसलिए हमने बायो को पहले सेलेक्ट किया है कि बायो के सवाल आपके पास पहले पहुंचाए जाए। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा, हैंडल लेंस, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है, खुर्दबीन भी कहते हैं, देखो उर्दू वर्ड है, ये भी ध्यान रखना होता है, कई दफे टर्म को दूसरी भाषा में लिख देते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध, आंवला। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था, पोलियो का टीका सबसे पहला जॉन साल्क ने। ये जो विटामिन है इनके खोजकर्ता कौन से हैं ये भी आप पढ़ते रहिए। बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है हम आगे एक वीडियो, छोटे से वीडियो में बताएंगे आपको, 3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा सवाल आ जाए ऐसी स्टडी हम आपको बताएंगे। पैथोजीन, क्वेश्चन नंबर 17, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी फैलता है, राइनोवायरस है, राइनोवायरस। साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन है, विटामिन B12, विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन का मतलब है विटामिन B12। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है थूक से, दूषित भोजन तथा जल से, मच्छर के काटने से। इसका क्वेश्चन का आंसर है दूषित भोजन तथा जल से। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, लीवर में, और इकट्ठा होता है पित्ताशय या गाल ब्लेडर में। ठीक, पित्त का जो रस है, वाइल जूस, इसका क्या काम है हम लोग चर्चा करेंगे इस पे आगे कभी। एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है और ये शरीर की भिन्न भिन्न गतिविधियों को गति प्रदान करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। इन सारी ग्लैंड्स का क्या काम है ध्यान रखना, इस सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, डिस्कस वाले सवाल रहेंगे इन्हीं में से निकाल के। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, लीवर में। विटामिन डी के सृजन, विटामिन डी के सृजन में निम्न में कौन पाया जाता है, विटामिन डी के बनाने में रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया। देखो डेंगू तो होता है, ठीक, प्लेग तो चूहों से होता है, प्लेग का मतलब है चूहे से फैलती बीमारी, बाकी ये तीनों मच्छर के काटने से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब क्या उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति, मच्छर प्रजाति, इसमें मच्छर की जो है प्रजाति अलग अलग है, डेंगू का अलग है, मलेरिया का अलग है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, जो एनर्जी का बदलना है किससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, सनलाइट से जो केमिकल एनर्जी बनती है उसी से ये संपन्न होता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन के दौरान, सोडियम, पोटेशियम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 28 में जो है ये सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन मतलब उल्टी दस्त जब होते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 29, थायमीन है, थायमीन है, क्वेश्चन नंबर थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। ये सारे विटामिन के जो केमिकल नेम है वो आप याद करके रखिए, बड़ा है टॉपिक है बायो में, आपको देंगे आगे हम छोटे से वीडियो में। गोल कृमि से होने वाला रोग है, गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया, फाइलेरिया।
क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से कम सुप्रभाव अंग है, मतलब सबसे जो हानिकारक रेडिएशंस है सबसे कम प्रभाव किस अंग में पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है ये पीसीएस की परीक्षा में। मनीष, ये आंत, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, मतलब जो डेंजरस रेडिएशन है किस अंग को सबसे कम प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है ये। तो ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क हमारा इतना सेफ है, इतने आवरणों के अंदर रहता है कि सामान्यतः इसका असर नहीं हो पाता है बाकी अंगों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? पोटेशियम की कमी से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32, पोटेशियम की कमी से गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, ये भी पीसीएस में कई बार आ चुका है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्थोप्लास्टी, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी में आर्थोप्लास्टी क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन मतलब ट्रांसप्लांट, कूल्हे के जोड़ का ट्रांसप्लांट। क्वेश्चन नंबर 34, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, साइनोकोबाल्टिन यानी B12। क्वेश्चन नंबर 35, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा, गुर्दा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? 36 का ये वृक्क मतलब किडनी। अपोहक जिसके कार्य संपादन, ये मतलब अपोहक मतलब वो डायलिसिस, ये डायलिसिस है, डायलिसिस को अपोहक कहते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का हार्मोन्स है। ठीक, हार्मोन्स भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 39, वयस्क मानव में अस्थियां होती हैं 206, बच्चों में ज्यादा होती है 300 के आसपास, फिर वो एक दूसरे में मर्ज होती जाती है और वयस्कों में 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं। ये यूपीपीसीएस में कई बार सवाल आया है, ध्यान रखना, हार्ट कभी आराम नहीं करता। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। क्वेश्चन नंबर 43, गति प्रेरक यानी पेसमेकर का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है, क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर की सबसे छोटी लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, स्टेपीस नाम है, और सबसे बड़ी फीमर, जांघ की। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती? हाँ देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, ये भी बायो का अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ने से आपको कम पढ़ने से ज्यादा सवाल हो सकता है बायो में। क्वेश्चन नंबर 45 का, वायरस द्वारा नहीं होती, पोलियो होती है, पांडुरोग मतलब पीलिया, जॉन्डिस, चेचक भी होती है, यानी डिप्थीरिया नहीं होती वायरस। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है। 46 का निकनेट इसे कहा जाता है। गोल्डन धान का, अरे भाई ये कम से कम 5-7 बार तो मैं ही कर चुका हूं इस सवाल को। गोल्डन राइस पीसीएस में बहुत बार आता है ये। 47 का सी, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन राइस। जीएम खुश इसके खोज करता है, इसका जो खोज की थी वैज्ञानिक नाम है जीएम खुश, कभी आए तो इसको करिएगा, बढ़िया सवाल है, बहुत बार आया। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है
इंसुलिन उत्पन्न होता है सॉरी मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृत अग्नाशय गुर्दे पिट्यूटरी अग्नाशय में। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक ह्यूगो व्रीज। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। क्वेश्चन नंबर 51, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। क्वेश्चन नंबर 52, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि बीजीय पौधे से। रिपीट कर दिया, सॉरी, पायरेथ्रिन, अच्छा सॉरी, अलग है। आर्टीथर नामक औषधि एक कवक से मिलती है, फंगल से। 53, घाव के भरने में सहायक विटामिन है। घाव के भरने में सहायक विटामिन है सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? वायरस से होने वाला रोग कौन सा रोग एक वायरस से होता है? 54D, हेपेटाइटिस। ये भी पढ़ना, वायरस बैक्टीरिया के रोग आपको। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में सफेद कली 55B जिंक की। क्वेश्चन नंबर 56, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? 57B, जापानी एन्सेफलाइटिस। पूर्वांचल में होता है बहुत ही बीमारी। अभी योगी जी ने बहुत काम किया है, तो कम हुई है जब से सीएम हुए हैं। वहां बहुत बच्चों की प्रतिवर्ष डेथ हो जाती थी जापानी एन्सेफलाइटिस से। 58, निम्न युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब भैया नहीं पे गोला करो। विटामिन के वंध्यापन नो, यही सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। किस विटामिन से क्या रोग होता है, उसकी डेफिशिएंसी से आपको ये थोड़ा सा है टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं दूंगा। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत? लौह मतलब आयरन का अच्छा स्रोत कौन सा है? यह है पालक। क्वेश्चन नंबर 61, मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली हमें सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क और मेरुरज्ज मतलब स्पाइनल कॉर्ड से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? अभी तो आया ही था ये। 63, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित होने वाला मानव अंग है फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 64, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पुदीना के किस भाग में? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64 का पत्ती में, पुदीना की पत्ती में जो सबसे अधिक तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है 65 है पाइन के बीज से। क्वेश्चन नंबर 66, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि यानी किस डिजीज से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 66, साल्क पोलियो। इनोजोन्स साल्क ने ही इसकी खोज करी थी। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 68A, पोटेशियम ब्रोमाइड।
शांतिकारक या निश्चेतक के रूप में। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान आती है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन 70, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करती है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करती है? आयरन का। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। भले ही आयरन के आप कोई प्रोडक्ट यूज कर खाएं, लेकिन वो आयरन आपके शरीर में नहीं लगेगा यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? अरे बढ़िया सवाल है। सपना अगर लंबे समय तक याद रखना है तो विटामिन B6 खाएं। विटामिन 6 किन किन चीजों में पाया जाता है? सवाल है, आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में इसके, नहीं तो अभी टॉपिक बनाएंगे उस पर हम देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक चाय में नहीं पाया जाता है? थीन, कैफीन, टैनिन, मार्फिन। कौन सा एक चीज चाय में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 72 का डी, मार्फिन नहीं पाया जाता। बाकी चाय में कैफीन, टैनिन, थीन, ये सारी चीजें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? अच्छा, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, रक्त जमाव में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 74 का, विटामिन ए का निर्माण ना थोड़ा बहुत तो करता है, लेकिन हाँ लेना पड़ता है। एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इनका निर्माण शरीर में होता रहता है। हमारे शरीर को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीनों की जरूरत होती है, जिनमें से 10 हमारा शरीर बना लेता है, 10 हमें बाहर से लेने होते हैं। इस पर चर्चा करेंगे ठीक से। चलिए अभी आप सवाल देख लीजिए। ये मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? यह आया था मस्तिष्क। 75 का ए। क्वेश्चन नंबर 76, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? 76 का सी, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूगेट डेवरीज ने कॉन्सेप्ट दी थी। कैफीन क्षारव उपस्थित रहता है? क्वेश्चन नंबर 77, कैफीन क्षारव रहता है चाय और कॉफी में। चाय और कॉफी। क्वेश्चन नंबर 78, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? क्वेश्चन नंबर 78 बी, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? पैरों में जो नेल्स होते हैं वो बड़े बड़े हो जाना, उसको हम लोग खुर कहते हैं। ये गाय, भैंस, बकरी सब में होते हैं। ये 79 का गीदड़। अच्छा, हिरण, जेबरा, घोड़ा सब में होते, गीदड़ में नहीं होते। हाँ, कुत्ते की प्रजाति है तो उसमें नहीं, उस टाइप से नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा हेरिडेटरी डिजीज नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80 का रतौंधी आनुवांशिक नहीं। रतौंधी जिसको रात में बिल्कुल ना दिखाई देना या बहुत कम दिखाई देना, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है और 1 गलत है, वही आपका उत्तर होगा। ये विटामिन है और ये उनके फंक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का कौन सा सही सुमेलित नहीं? विटामिन डी वंध्यता रोगिणों। विटामिन डी तो कैल्शियम के लिए होता है, बाकी सही है, बाकी ये सही है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर रहा था, ये पीसीएस में 2-3 बार आ चुका है और लोक सेवा आयोग ने जो उत्तर दिया अंततः वही सही माना गया, किसी किताब में सीधा इसका उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, चींटी, मतलब चींटी के शरीर का जो और उसके मस्तिष्क का जो रेशियो सबसे ज्यादा है, मानव से भी ज्यादा है। हाथी, डॉल्फिन सबसे ज्यादा है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? गाल ब्लैडर जो स्टोन होती है, इससे क्या चीज नहीं पचती है? अच्छा सवाल है। ये वसा, फैट को नहीं पचा पाता है, इसीलिए
जैसे ही गाल ब्लैडर में स्टोन होता है तो पीलिया होने के चांसेस रहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन, हाँ ये भी आता है, हार्मोन से मेल और फीमेल कौन कौन से है, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। तो एस्ट्रोजन, इसकी एक ट्रिक भी होती है याद करने को, आगे वीडियो में बताएंगे हम आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 86, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गासमन रेशम, रेशम की जो टाइप है इस पे भी सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 87, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, संतरा, सेब, गाजर, आंवला। क्वेश्चन नंबर 88, सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सारे विटामिनों में अगर राजा माना जाए तो विटामिन सी को माना जाता है, विटामिन सी है तो बाकी विटामिनों की आपको जरूरत ही नहीं। और कुछ ना मिले तो नींबू सबसे बढ़िया है, 1/4 पार्ट ऑफ लेमन इज एनफ फॉर द डोज ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, ये सवाल कई बार आया है पीसीएस में, इसका रक्त सफेद होता है, तिलचट्टे का ब्लड व्हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह या आयरन विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 90, ये मायोग्लोबिन। 91, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है, ये आमाशय में, आमाशय मतलब स्टोमक में ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन क्या है, एक सेकंड में हटाता हूं, मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 92 का ए, विटामिन के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो बायो के ये 92 क्वेश्चन सुपर फास्ट क्वेश्चन, हमें लगता है हमने आधा घंटे के आसपास समय लिया होगा आपको। बहुत अच्छे सवाल है, जरूर देखें, बार बार शेयर कमेंट भी करें, और जो भी आपकी डिमांड हो वो जरूर कमेंट में करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।